सन 2018 नॉर्थ रशिया के बर्फीले पहाड़ों में एक प्रिजनर वैन को दिखाया जाता है जिसमें रशियन आर्मी चंद खतरनाक मुजरिमों को लेकर एक बड़ी जेल में मुंतकिल करने के लिए जा रहे होते हैं। ये जेल एक ऐसे इलाके में मौजूद है जहां का तापमान -10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इन कैदियों में से एक क्रेवन द हंटर था। अगले रोज क्रेवन उस जेल में वर्कआउट कर रहा था जहाँ 2 कैदी आकर उसे तंग करने लगते हैं, जिस पर वो उन दोनों को एक ही वार में जख्मी कर देता है। वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड आकर क्रेवन को जेलर के पास ले आता है। क्रेवन जेलर को बताता है कि शुरुआत इन 2 कैदियों ने की थी, मगर वो क्रेवन का यकीन नहीं करता। जेलर वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को दरवाजा बंद करके उसे मारने का हुक्म देता है, मगर क्रेवन इंतहाई तेज रफ्तार मूव्स दिखाते हुए उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को मौत के घाट उतार देता है। वो एक नोकदार चीज से जेलर के गले पर जोरदार वार कर देता है, जिससे जेलर मौके पर ही मर जाता है। क्रेवन जेल की तमाम रुकावटों को तोड़ते हुए जेल से फरार हो जाता है। वो वहाँ से बाहर निकलकर एक बर्फीले तूफान की तरफ बढ़ता है जहाँ एक जहाज उसका इंतजार कर रहा था। इधर उसका सामना एक खतरनाक भेड़िए से होता है, मगर वो भेड़िया क्रेवन की आंखों की गैर मामूली चमक देखकर वहाँ से भाग जाता है। मगर ये बात हैरान कुन थी कि आखिर कौन है ये क्रेवन और आखिर क्यों वो खतरनाक भेड़िया उससे डर कर वहाँ से भागा। सुनो फिल्म में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस डर के पीछे क्या राज है, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजीद दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाते रहें। तो चलिए ये राज जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं 16 साल पहले, जहां सेंट माइकल एकेडमी में 2 नौजवान लड़कों को दिखाया जाता है। वहां सिक्योरिटी गार्ड उन्हें आकर कहता है कि उन्हें उनका बाप लेने आया है। वो दोनों अपने बाप के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। रास्ते में वो अपने बाप से पूछते हैं कि वो उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं, तो वो उन्हें कहता है कि वो लोग एक इंतहाई खतरनाक शेर जिसका नाम जार है उसके शिकार पर जा रहे हैं। निकोलाई और उसके साथी घाना के जंगलों में उस शेर को ढूंढने आए हैं। वो रात इस जंगल में कैंप फायर करते हैं ताकि सही वक्त और मौका मिलने पर वो उस खतरनाक शेर का शिकार कर सके। अगले रोज वो उस शेर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। निकोलाई के साथ उसके दोनों बेटे भी थे। इस शिकार में निकोलाई के साथ रशिया के सदर का एक खास मेहमान भी होता है जो निकोलाई को उसके साथ पार्टनरशिप की ऑफर करता है, मगर निकोलाई उसे बताता है कि वो यहाँ सिर्फ अपने बच्चों के साथ शिकार का मजा लेने आया है और उसकी फजूल बातें उसका मजा खराब कर रही हैं। निकोलाई के बेटों को शिकार का बिल्कुल भी शौक नहीं था। वो बस मजबूरन ही अपने बाप के साथ शिकार करने के लिए आए थे। अचानक उन दोनों भाइयों का सामना जार से हो जाता है। सरगई जार पर बंदूक तान लेता है। सरगई जार को देखकर जरा भी खौफ महसूस नहीं करता। वो जार की आंखों में आंखें डालकर उसका सामना कर रहा था। सरगई ये महसूस करता है कि जार किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसीलिए वो अपनी बंदूक नीचे कर लेता है। इसी दौरान निकोलाई जार पर गोली चला देता है, जिससे जार बिफर जाता है और सरगई पर हमला कर देता है। वो सरगई को उठाकर वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान एक ऐसी फैमिली को दिखाया जाता है जो जंगल में सफारी राइड पर आए हुए थे। इस फैमिली में एक छोटी लड़की थी जिसका नाम क्लिप्सो था। वो किसी गैर मामूली आवाज का पीछा करते हुए झाड़ियों की तरफ बढ़ती है। वहाँ वो एक अजीब मंजर देखती है कि एक जख्मी खतरनाक शेर लड़के को जख्मी हालत में वहाँ छोड़कर चला जाता है। इसी दौरान उस शेर के खून के कतरे लड़के के जख्मों पर गिरते हैं। वो जख्मी लड़के के पास जाती है और उसे खास दवा पिलाती है। इसके बाद वो लड़की मदद के लिए पुकारती है। इसी दौरान उनकी मदद के लिए रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंच जाती है। रेस्क्यू टीम उस जख्मी लड़के को फौरन हॉस्पिटल पहुंचा देती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसे इमरजेंसी में मुंतकिल कर दिया जाता है। डॉक्टर उसे होश में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, मगर डॉक्टर्स को लगता है कि अब सरगई का बचना नामुमकिन है, इसीलिए वो उसे ला इलाज समझकर छोड़ देते हैं। मगर चंद लम्हों बाद सरगई मौजूदाना तौर पर उठ जाता है। उसकी आंखों में शेर सी चमक साफ दिखाई देती है। वो जान बचाने पर डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करता है, मगर डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसकी जान किसी और ने बचाई। वो जानना चाहता था कि आखिर किसने उसकी जान बचाई, मगर इसी दौरान उसका भाई और बाप वहाँ पहुँच जाते हैं और सरगई को ले जाते हैं। घर पहुंचकर सरगई का बाप उसे कहता है कि उसे गोली चला देनी चाहिए थी। उसने अपने साथ अपने भाई की जान को भी खतरे में डाला। उसका बाप उसे मरे हुए जार का सर दिखाकर कहता है कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि अब खतरा टल चुका है। जार का सर देखकर सरगई गुस्से में आ जाता है और अपने बाप को कहता है कि आप इतने जालिम कैसे हो सकते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसी रात वो घर छोड़कर चला जाता है। वो वहाँ से दूर रशिया के घने जंगलों की तरफ निकल जाता है। वो जंगल की आवाजों को ऐसे महसूस कर रहा था जैसे वो उस सब का हिस्सा हो। वो दूर से आने वाली किसी हलचल को महसूस करता है। वो हलचल दूर से आने वाली जंगली भैंसों के झुंड की थी जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर वो एक लम्हे के लिए घबरा कर सर पर हाथ रखकर नीचे बैठ जाता है, मगर उसे कोई भी भैंस नुकसान नहीं पहुंचाती। जब वो सर उठाकर देखता है तो एक भैंस उसकी ढाल बनकर खड़ी होती है। ये देखकर वो भी हैरान रह जाता है। झुंड के गुजरने के बाद वो भैंस भी झुंड के पीछे भाग
भाग जाती है। फिर वो सीधा जंगल में मौजूद एक खाली घर में पहुंचता है और वहीं रहने लगता है। क्या आप जानते हैं कि कहानी की शुरुआत में जेल से भागने वाला क्रेवन कोई और नहीं बल्कि यही लड़का सरगई था। अब उसकी जिंदगी का मकसद इस जंगल की हिफाजत करना है और जंगल में शिकार करने वाले उस माफिया के खिलाफ जंग करना है जो जानवरों को मारकर उनके जिस्मानी आज़ा इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर खूब पैसा कमाते हैं। सरगई को एक लड़की का पीछा करते हुए दिखाया जाता है जो अपने दोस्त की फ्यूनरल पर आई हुई थी। सरगई उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी दोस्त की मौत का बहुत दुख हुआ मगर मैंने उसके कातिल को मार दिया है। सरगई उस लड़की को एक कार्ड दिखाता है तो वो फौरन उसे पहचान जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसकी बचपन में उसने जान बचाई थी। इन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है तो वो उसे बताता है कि अब उसकी जिंदगी का मकसद जंगल की हिफाजत और क्रिमिनल्स का खात्मा करना है। क्रेवन का बाप निकोलाई भी एक गैंगस्टर है। एक राइनो नामी क्रिमिनल निकोलाई का बिजनेस हथियाना चाहता है। वो उसके खास आदमियों को बुलवा कर कहता है कि वो उसके पार्टनर बन जाएं वरना वो उनको मार देगा। वो हंसकर राइनो पर फायर कर देते हैं जिसका राइनो पर कोई असर नहीं होता। राइनो के अंदर भी क्रेवन की तरह गैर मामूली पावर्स थी। वो उनमें से एक को अपने साथ मिला लेता है और वो आदमी धोखे से निकोलाई पर कातिलाना हमला करवाता है मगर निकोलाई उन हमला आवरों को मारकर अपनी जान बचा लेता है। इधर राइनो को उसका असिस्टेंट बताता है कि क्रेवन कोई और नहीं बल्कि निकोलाई का बेटा है। क्रेवन राइनो के कुछ दोस्तों को मार चुका था जो उसकी क्रिमिनल लिस्ट में मौजूद थे। अगले सीन में हम देखते हैं क्रेवन अपने भाई की 18वीं सालगिरह के मौके पर उसे मिलने जाता है। क्रेवन का भाई उसे गुज़श्ता रोज हुए कातिलाना हमले के बारे में बताता है। इसी दौरान निकोलाई भी वहां आ जाता है। वो लोग एक साथ ड्रिंक लेते हैं। अगले रोज जब क्रेवन भाई के कमरे में जाता है तो हर चीज बिखरी पड़ी होती है और उसके बिस्तर पर खून के निशान देखकर वो फौरन खिड़की से नीचे देखता है तो कुछ लोग उसके भाई को एक वैन में डालकर ले जा रहे होते हैं। क्रेवन उनका पीछा करता है मगर बदकिस्मती से वो लोग उसके भाई को लेकर वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। क्रेवन अपने बाप के पास जाता है और उसे कहता है कि आपके दुश्मन जो भी चाहते हैं आप उन्हें देकर मेरे भाई को आजाद करवाएं। मगर उसका बाप कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो दुश्मन के सामने कमजोर लगने लगेगा। इसके बाद क्रेवन अपनी दोस्त क्लिप्सो से अपने भाई को ढूंढने में मदद मांगता है। उसकी दोस्त उन क्रिमिनल्स के बारे में जिससे मदद लेती है वो भी राइनो ही के आदमी थे, इसीलिए वो उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि क्रेवन को मरवा सकें। क्रेवन जब वहां पहुंचता है तो उस पर हमला हो जाता है मगर वो बच निकलता है। वहां उसे मालूम होता है कि उसके भाई को राइनो ने ही अगवा करवाया है। वो फौरन अपनी दोस्त क्लिप्सो को कॉल करता है और बताता है कि ये राइनो की चाल थी। अब राइनो के आदमी तुम्हारे ऊपर भी हमला कर सकते हैं, लिहाजा जितने जल्दी हो सके वहां से निकलकर एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर उसे मिलो। वहां पहुंचकर वो क्लिप्सो को लेकर जंगल में चला जाता है जहां वो खुद रहता है ताकि क्लिप्सो वहां महफूज रह सके। दूसरी तरफ राइनो के साथ एक ऐसा ताकतवर क्रिमिनल मिलता है जो उसे बताता है कि उसके उस्ताद का क्लब में किसी ने गला काट दिया था और उसे क्रेवन पर ही शक है। वो दोनों क्रेवन को खत्म करने के लिए उसी घने जंगल में आते हैं जहां वो रहता है मगर क्रेवन एक एक करके उन आदमियों को मार डालता है। मगर वो पुरस्कार कातिल क्रेवन के जिस्म में जहर इंजेक्ट कर देता है जिससे क्रेवन बेबस हो जाता है और जूं ही वो उस पर गोली चलाने लगता है क्लिप्सो वहां पहुंचकर तीर उस कातिल के सर के आर पार कर देती है और क्रेवन को दोबारा से वही दवा पिलाती है जिससे उसके सारे जख्म भर जाते हैं। अब राइनो क्रेवन को मरा हुआ समझकर वापस जा रहा होता है कि क्रेवन वहां पहुंचकर उस पर हमला कर देता है और एक खतरनाक लड़ाई के बाद वो राइनो को मार देता है। अब खतरा टल चुका था। निकोलाई रशिया के बर्फीले पहाड़ों में शिकार का मजा ले रहा था तो क्रेवन भी वहां पहुंच जाता है। वो कहता है कि ये सारा खेल आप ही का रचाया हुआ था। आप राइनो से अकेले नहीं लड़ सकते थे, इसीलिए आपने अपने बेटों का इस्तेमाल किया। ये कहकर वहां से चला जाता है। वो जैसे ही जाता है तो एक खूनखार जानवर निकोलाई पर हमला करके उसे मार देता है। क्रेवन जानबूझकर अपने बाप की मदद नहीं करता क्योंकि वो एक जालिम शख्स था। वो अपने भाई की 19वीं सालगिरह के मौके पर उसी क्लब में जाता है। वहाँ वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि अब उसका भाई कोई मामूली लड़का नहीं बल्कि वो भी अपनी बाप की तरह गैंगस्टर बन चुका था और गैंगस्टर से हाथ मिला रहा था। क्रेवन उसे कहता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है तो वो उसे कहता है कि वो भी उसकी तरह ताकतवर इंसान बनना चाहता था। अब वो राइनो की तरह गैर मामूली पावर्स का हामिल बन चुका था। ये देखकर क्रेवन को बहुत दुख होता है। इसके बाद वो अपने बाप के घर जाता है जहाँ उसे उसके बाप का आखिरी खत मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि हम इस दुनिया के महान शिकारी हैं और शिकार करना ही हमारी जिंदगी का मकसद है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी मजीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।